खबर एसएनएस न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर एसएनएस टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की ओर। डीवीएस फैशन शो नागपुर में पहुंची स्नेहल राय, जो कई धारावाहिकों में लीड रोल कर चुकी हैं, जिनकी खबर एसएनएस टीवी से हुई खास बातचीत और उन्होंने खबर एसएनएस टीवी को बताया अपने कई राज। तो आइए देखते हैं खबर एसएनएस टीवी से हुई खास वार्ता की यह खास रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं एसएनएस टीवी न्यूज। अभी हमने बहुत पहले एक कहानी सुनी थी हमारे पेरेंट्स से, जब हम छोटे थे, कि वो हमें कहानी सुनाते थे कि आसमान से परी आएगी और वो परी आपको बहुत प्यार करेगी, वो अच्छे अच्छे मैसेज देगी। तो हमने बचपन में परी तो देखे नहीं थे, हमारे पेरेंट्स हमें ऐसे फुसलाते थे, बुलाते थे, लेकिन आज रियल में हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से एक सचमुच की रियल परी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए मैम से डायरेक्ट बात करते हैं। मैम, आपका एसएनएस टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं माफी चाहूंगा, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय तो दर्शकों से ही बना है। मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगी, आप सभी के दुआओं से और प्यार से मैंने कई टीवी शोज किए हैं, जैसे कि इच्छा प्यारी नागिन, इसका रंग सफेद, परफेक्ट पति, जन्मों का बंधन। ऐसे मैंने तकरीबन 10 शोज किए हैं और हर एक में लीड किया है। 400 टीवी कमर्शियल्स किए हैं और हाँ, मुझे थिएटर में नेशनल अवार्ड है। एंड ये सारी चीजें मुमकिन हुई हैं आप लोगों के प्यार की वजह से, दुआओं से। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैम, आपको मैंने देखा है कि जब एक सेलिब्रिटी होती है, जब वो तरक्की की ओर, कामयाबी की ओर जाती है, तो उनमें कहीं ना कहीं एटीट्यूड बहुत आ जाता है। वो बहुत लोगों से दूर मतलब रहना चाहती है, जबकि आपने सही बात कहा है कि दर्शकों ने मुझे बनाया है, लेकिन हमने आपको आए हैं तब से ये देख रहे हैं कि आप में हमने रत्ती भर भी एटीट्यूड देखा नहीं है। और आप जो भी बात करते हैं तो आपके शब्द शहद की तरह होते हैं और मुस्कान एक फूल की पंखुड़ियों की तरह होती है। तो ये कहाँ से सीखे आपने सर? आपका सवाल बहुत खूबसूरत है। मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। पहली ये कि कोई भी हस्ती तब बनती है जब दर्शकों का प्यार हो, चाहे वो कोई सितारा हो या चाहे कोई मंत्री हो, पॉलिटिशियन हो। हम सभी लोग एक चीज की भूखे होते हैं और वो है दर्शकों का प्यार। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है घमंड लाने का। घमंड उनके सामने कैसे लाऊं जिनकी वजह से मेरी हस्ती है। और दूसरा ये कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक बात सिखाई है कि वृक्ष पे जब फल लगे होते हैं, जब गुणवान होता है कोई व्यक्ति, तो वो झुका होता है एक वृक्ष की तरह। तो मुझे नहीं लगता कि गुणवत्ता आपको तनाती है, आपको वो झुकाती है। मैम, आपका हर सवाल, हर जवाब बहुत अच्छी तरह स्माइलिंग, जैसे मैंने अभी कहा है कि फूल की एक पंखुड़ियां होती है, उसी तरह आपकी मुस्कान होती है और बहुत सरलता से आप हर सवाल का जवाब दे देते हैं, एक निडरता से जवाब देते हैं आप। और जब संस्कार की मैंने स्टेज के ऊपर भी आपसे बात सुना, तो रियल में संस्कार आपके बता रहे हैं कि आपके संस्कार क्या है। आज आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद में भी आप में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे इंसान में होते हैं। और बार बार मैं यही आपसे कहूंगा कि आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि मैम बहुत कम सेलिब्रिटी में ऐसा मैसेज देते हैं जनता के लिए, और आप जो भी बोल रहे हैं ये जनता के लिए एक मैसेज जाता है कि आप आसमान की बुलंदियों को आज छू रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्मल इंसान की तरह आपकी सादगी है मैम। तो हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, माफ कीजिएगा, देखिए, जब हम क्लास में फर्स्ट आते हैं या आखिरी नंबर पे आते हैं तो हमें कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत बुरा लगता है। वो भी एक तरक्की का और नाकामयाबी का हिस्सा है। वैसे ही कभी हम बहुत मशहूर हो जाते हैं और सितारे बन जाते हैं और कभी फ्लॉप हो जाते हैं और हमें भी नाकामयाबी मिलती है। तो ये जिंदगी का एक पार्ट एंड पार्सल है, ये चलते रहेगा। मेरे पति जो है वो चुनाव अक्सर लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, और मेरे ससुर जी भी यही करते थे। एंड ये सब जीवन का एक हिस्सा है, तो ना कभी इसे सर पे चढ़ने देना चाहिए और ना ही कभी इस बात को भूलना चाहिए कि हम जो भी करते हैं वो अपनों के लिए करते हैं। तो अगर अपनों का साथ ना हो तो कोई चीज मुमकिन नहीं है।
इसीलिए आपने सारे जहां को अपने साथ में अपना बना के रखा है। और मैम जाते जाते एक छोटा सा सवाल करूंगा, डीवीएस जो सोई सर है, डीएसपी डीएसपी सॉरी, डीएसपी जो सोई सर है, हम सोई सर को भी देख रहे हैं कि सोई सर ने इतनी कठिनाइयों से इतनी कड़ी मेहनत करके आज इस मुकाम पे यहाँ पर आ चुके हैं। वो आंधी तूफानों से टकराना शौक है जिनके, वो फूलों के बिस्तर पर सोया नहीं करते। और सबसे बड़ी बात मैम कि मैं आपको बताना चाहूंगा और तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुझे आपसे मिलाना और आपका इंट्रोडक्शन कराना हमारे इंडिया फैक्ट न्यूज के चीफ एडिटर मिस्टर नावेद भाई, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज उनकी वजह से मैं आपके बाजू में बैठा हूं और आपका इंटरव्यू ले रहा हूं मैम। तो आप आगे मैं आपके चैनल के लिए यही कहना चाहूंगी कि जैसे आप और नावेद जी है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपके चैनल में हर शख्स ऐसा ही हो जो सादगी से भरा हो और टैलेंट को आगे लाइए। बस जहां आपको टैलेंट दिखाई दे, हमें टैलेंट हर गांव से, हर कस्बे से बाहर निकालना है। हमें ये दिखाना है इंडिया में कि सिर्फ मुंबई या दिल्ली या बड़े बड़े जो एकदम पॉपुलर शहर है, सिर्फ वहाँ टैलेंट नहीं होता है, बल्कि हर एक कोने में टैलेंट है। और आई थिंक ये जर्नलिस्ट, ये सोहेल, ये हम सभी का काम है कि हम वो टैलेंट बाहर निकालें। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट और कीजिएगा। मैम जैसा कि जब स्टार्टिंग में इंटरव्यू हुई तो आपने नावेद भाई के साथ साथ मुझसे भी कहा कि मैं आपसे भी कहीं मिली हूँ, लेकिन मैं भी आपसे मिल चुका हूँ, आपका इसके पहले भी इंटरव्यू ले चुका हूँ, लेकिन ये बात मैं सस्पेंस में रखूंगा। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, मैं श्रीलंका जाने वाली थी इंडिया रिप्रेजेंट करने, उसके पहले मैं आपसे मिली। जी हाँ, देखिए क्योंकि आपका जो माइंड बहुत प्रेजेंट है और मैं कांग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं वहां से जीत के आई। यार आप जीत के आए थे और आप ऐसे ही, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप ऐसी तरक्की करते रहे और आसमानों की बुलंदियों को छूते रहे और ऐसी अच्छी अच्छी मुस्कान के साथ में लोगों को अच्छा अच्छा पैगाम देते रहे। धन्यवाद।